तो एक रात मैंने जेल में बिताई है और वो अनुभव मेरा बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का था। ये बात 2.5 साल पहले की है, जब मैं दोस्ती यारी में फंसा था और ड्रिंक करता था और लाइफ में बिल्कुल सीरियस नहीं था और अपनी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद कर रखी थी। तो भाइयों, बात ऐसी थी, हम कुछ दोस्तों ने प्लान बनाया कि आज रात हम पार्टी करेंगे और पैसों की क्वांटिटी करके हम अपने दोस्त के घर जाएंगे और वहाँ पार्टी करेंगे। हम सब दोस्त अपने अपने पैसे इकट्ठे करने लग गए। तो हम 12 दोस्त थे। हमने पैसे तो इकट्ठे कर लिए थे। अब हम अपने दोस्त के यहाँ जा रहे थे, तो मैंने उस दोस्त को कॉल लगाया जहाँ हम जाने वाले थे, बट जो हम नहीं चाहते थे हुआ हमारे साथ वही। तो लास्ट मोमेंट में हमें कहा कि भाई मेरे घर वाले अब मेरे घर पे ही हैं, वो बाहर नहीं जा रहे हैं। इसके बाद हम उसके घर पे पार्टी तो कर नहीं सकते थे और 12 लोग हम इकट्ठे भी हो चुके थे। जब उसने हमें ये बात बताई तो हमारा दिमाग खराब तो हो ही गया था और हम तब नया नया जवानी का जोश भी हमारे अंदर था। देहरादून के पास एक पहाड़ी इलाका है जिसका नाम है किमाड़ी। ज्यादातर देहरादून के लोकल्स को पता होगा। तो हम सब दोस्तों ने सोचा क्यों ना हम अपनी पार्टी किमाड़ी में जाके करें। के टाइम हम पहाड़ी भी चढ़ते रहते और हम अपनी पार्टी भी करते रहते, लेकिन हमें उस टाइम ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये रात हमारे लिए बहुत खतरनाक होने वाली है। क्योंकि दोस्तों देखो, जहाँ इतने सारे दोस्त मिलके जा रहे हैं तो आतंक तो मचेगा ही वहाँ। हम सब 12 लड़के 4 स्कूटी में 3-3 बैठ के किमाड़ी की ओर चल पड़े। साथ में हम ड्रिंक करके और हल्ला गुल्ला मचा के जा रहे थे। तो दोस्तों, ऐसा तब होता है जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो रखी होती है और मेरे दोस्तों और मेरी खुद की बुद्धि भी भ्रष्ट हो रखी थी। उस टाइम तब तक हमने किमाड़ी की चढ़ाई शुरू ही करी थी, तब तक हमारी सारी शराब खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, उसके बाद सारे लड़के नशे में थे और नशे में होने के बाद आप लोगों को तो पता ही है क्या हालत होती है। और मेरे कुछ दोस्त भी सड़क में लेटने लगे और कुछ की हालत इतनी खराब हो गई थी, वो अपने एक्स के चक्कर से रोने लगे। बेसिकली सारे लड़के अपने होश हवास के बाहर थे। लगभग 1 घंटे तक हमने वही हरकतें करी। फिर उसके बाद जो नहीं होना चाहिए था हमारे साथ वही हुआ। हम सारे दोस्त किमाड़ी के टॉप में पहुंच चुके थे और वहाँ थोड़ी सी दूर में एक गांव था और हमारे जस्ट आगे एक वैन खड़ी थी जो कि लॉक थी। उसके अंदर था पानी और हम में से 2 जनों को लग रही थी प्यास। उसमें से एक लड़का था, उसका नाम अभी के लिए ले लो ढोलू। ढोलू के साथ एक और लड़का था, तो अभी के नाम उसके लिए रख दो भोलू। तो उन 2 ढोलू बोलू ने अड्डा मारा और वैन का शीशा टूट गया। जितने में हमें होश आता उससे पहले ही गांव वालों को पता चल गया कि ऊपर कुछ तोड़म फाड़ी हो रही है। तो ढोलू बोलू ने जो करना था वो उन्होंने कर दिया और जैसी हमारी आंख इधर मुड़ी और वैसी बहुत सारे गांव वाले हमारे सामने। दोस्तों, रात के 2 बज रहे थे या हमारा दिमाग में इतना नशा भर चुका था। उन्हें बस 2 मिनट लगे और वो सारे गांव वाले हमारे सामने। तो वो लाठी डंडा लेके आ रखे थे और उन्होंने जैसे ही देखा उन्होंने लाठी चलाना स्टार्ट करा। दोस्तों, जैसे ही उन्होंने हमारे ऊपर लाठी चलाना स्टार्ट करा, ऐसा देख के मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। और वो टाइम ऐसा था, मेरी बुद्धि पूरी भ्रष्ट हो रखी थी। कुछ दोस्त मेरे साइड हट रहे थे और कुछ दोस्त गांव वालों को समझा रहे थे, लेकिन मेरी बुद्धि, मैंने उन पे उल्टा हाथ छोड़ दिया। तब मैंने गांव वालों की लाठी छीनी और उन पे चला रहा था। तो दोस्तों, मैं अकेला बंदा क्या ही कर लेता हूँ 40-50 के बीच में। आखिर में वो सब मेरे ऊपर ही चढ़ गए थे। मेरे दोस्तों में से तो किसी ने हाथ छोड़े नहीं। तारे ज़मीं पर उतने में क्या हुआ, 3 दोस्त वहाँ से भागने में कामयाब हो गए। तो यहाँ मेरे को और मेरे कुछ दोस्तों को पकड़ रखा था गांव वालों ने और वहाँ उनके पीछे कार लगा रखी थी। और जो सबसे बुरी चीज उनके साथ होनी थी वो वही हुई कि उनका वहाँ पे पेट्रोल खत्म हो गया। अब उनकी गाड़ी ढलान पे न्यूट्रल पे चल रही थी और उनके पीछे गांव वाले कार पे लगे हुए थे। अंधेरे और नशे के कारण में जो बंदा गाड़ी चला रहा था, मेरा दोस्त, उसने गाड़ी खाई पे गिरा दी। उसने गाड़ी बिल्कुल खाई के बगल में ही गिराई थी और वो 3 खुद खाई पे गिर गए थे, लेकिन झाड़ियों ने उन्हें बचा लिया। झाड़ियों पे वो अटक चुके थे। तब तक उस गांव की गाड़ी ने क्रॉस कर लिया और वो बच चुके थे। गांव वालों ने पुलिस वालों को बुला लिया था और हमें पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। जिस दोनों ने इतना सारा रायता फैलाया था वो चुपचाप पुलिस की गाड़ी में बैठ गया ताकि उसे मार ना पड़े। सब तो लाल पीले होके पुलिस वालों के साथ आ गए नीचे। पुलिस वालों ने हमें थाने में बंद कर दिया। तो इस सब के बाद जब हमें बंद कर लिया था और तो हम आपस में दोस्तों को देख रहे थे और हमें हंसी भी आ रही थी अपने हालत में और डर भी लग रहा था कि कल क्या होगा। तो हमारे में से कुछ दोस्तों की पुलिस वालों ने खातिरदारी भी करी थी। लोगों की खातिरदारी देख के मुझे बड़ा डर लग गया था कि मेरी खातिरदारी ना हो जाए। बेसिकली मैं तो बहुत डर गया था और मैं मन में बोल रहा था, हे भगवान, बस आज बचा लो, इसके बाद कभी नहीं आऊंगा इनके साथ। दोस्तों, कहने की बात सिर्फ इतनी है, जेल में एक रात भी काटना बहुत मुश्किल है और ये सब काम बहुत कठिन है। दोस्तों, जो चीज मेरे से गलतियां हो रखी है, तुम ये सब मत करना और कभी कुछ ऐसा मत कर देना कि तुम्हें भी जेल जाना पड़े। लास्ट में सिर्फ यही हुआ, हम लाल पीले हो चुके थे। सुबह हमारे घर वाले आए, उन्होंने जुर्माना भरा और हम छूट गए। लिटरली हमें इसके बाद बहुत रिग्रेट हुआ कि हमसे क्या हो गया। तो दोस्तों, कहने की बात इतना है कि आप नशा बिल्कुल मत करो। नशा कुछ भी करवा देता है। आपको पहुंचाने तक ये मैसेज मेरा यही है कि बिल्कुल नशे से दूर रहो। लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा, दोस्तों के साथ बिताया हुआ हर एक पल खूबसूरत होता है, लेकिन आपके कारण किसी और को दिक्कत ना हो। तो फिर से एक ही बात बोलूंगा, जिंदगी के मजे लो बट नशा बिल्कुल मत करो। दोस्तों, मेरे जीवन के कुछ लम्हे हैं जो मैंने ये आपके साथ शेयर करे। ऐसे बहुत सारे लम्हे मुझे आपके साथ शेयर करने हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और ये सब मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि तुम सारे भाई हो मेरे।